एक छोटे से कस्बे में राम प्रसाद नाम का आदमी रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीता देवी घर की देखभाल करती थीं। राम प्रसाद के दो बेटियां थीं, राधा और मीना। दोनों ही देखने में सुंदर थीं, लेकिन स्वभाव में बहुत अलग। राम प्रसाद का सपना था कि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बने, समाज में उसका नाम रोशन करें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राधा और मीना दोनों ही पढ़ाई में मन नहीं लगाती थीं। स्कूल से लौटकर वे घंटों मोबाइल में लगी रहतीं या मोहल्ले की सहेलियों के साथ घूमने निकल जातीं। सीता देवी बार बार समझातीं, बेटियों, ये पढ़ाई लिखाई ही तुम्हारा सहारा है। जीवन में कोई तुम्हें संभालने नहीं आएगा। मेहनत करोगी तो दुनिया इज्जत देगी। लेकिन राधा हंसकर कहती, अम्मा, आप भी ना। आजकल किसे पढ़ाई से कुछ मिलता है, शादी हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। मीना भी कहती, हाँ अम्मा, हम तो राजकुमार से शादी करेंगे, हमें पढ़ाई की क्या जरूरत। रामप्रसाद को जब ये बातें पता चलती तो उसका दिल दुख से भर जाता। वह सोचता, जिस बेटियों के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, वे ही मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रही हैं। वक्त बीतता गया। दोनों बेटियां 10वीं में आ गईं। परीक्षा नजदीक थी, लेकिन पढ़ाई का नामो निशान नहीं। जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गई। रामप्रसाद ने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मोहल्ले के सब बच्चे पास हुए और तुम दोनों। मैंने क्या इसी दिन के लिए अपने हाथों में छाले किए थे? राधा और मीना सिर झुकाकर खड़ी रहीं, लेकिन उनके मन में कोई पछतावा नहीं था। कुछ दिनों तक घर में माहौल भारी रहा, फिर सब सामान्य हो गया। समय बीतता गया। अब दोनों की उम्र शादी की हो चली थी, लेकिन रामप्रसाद के पास इतना धन नहीं था कि वह उनकी धूमधाम से शादी कर सके। फिर भी उसने रिश्तों की राधा का रिश्ता एक ठीक ठाक घर में तय हो गया। लड़का नौकरी करता था। शादी के कुछ महीने बाद ही राधा को सुराल का काम कठिन लगने लगा। वह हर समय फोन पर लगी रहती और अपने पति से झगड़ती। मुझे गाँव का माहौल पसंद नहीं है, चलो, वह रोज यही कहती। पति ने बहुत समझाया, लेकिन राधा नहीं मानी। आखिर एक दिन वह मायके लौट आई और बोली, मैं वहां नहीं रह सकती। वहां लोग बहुत पुराने विचारों वाले हैं। रामप्रसाद का सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा, बेटी, ससुराल ही एक स्त्री का असली घर होता है, वहां निभाना सीखो। पर राधा ने साफ कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर मीना की भी शादी हो गई थी। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन उसकी भी वही हालत हुई। मीना को ससुराल का अनुशासन पसंद नहीं था। वह अक्सर झगड़ा करती, काम टालती और देर रात तक मोबाइल में लगी रहती। आखिर एक दिन उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब दोनों बेटियां मायके में थीं। सीता देवी के आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। पड़ोसी बातें बनाने लगे, देखो रामप्रसाद की दोनों बेटियां कितनी नालायक निकली। रामप्रसाद को अंदर से टूटन महसूस होने लगी। उसकी सेहत बिगड़ने लगी। एक दिन वह चुपचाप बरामदे में बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी। दोनों बेटियां पास आईं और बोलीं, बाबूजी, आप हमसे बात क्यों नहीं करते? रामप्रसाद ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। मैंने तुम्हें जीवन की हर सीख दी, लेकिन तुमने सब हवा में उड़ा दिया। मैंने सोचा था कि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगी, लेकिन तुमने मेरा सिर झुका दिया। दोनों बेटियां पहली बार अपने पिता की आंखों में दर्द देख रही थीं। राधा बोली, बाबूजी, अब हम समझ गए हैं कि हमने गलती की है। रामप्रसाद ने शांत स्वर में कहा, समझना आसान है, सुधारना कठिन। जीवन में जब तक अपने कर्मों से बदलाव नहीं लाओगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। उस रात दोनों बहनें देर तक रोती रहीं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका बचपन का लापरवाह रवैया अब उनके जीवन पर भारी पड़ रहा था। अगले ही दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वे कुछ करेंगी जिससे अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर सकें। राधा ने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू किया और मीना ने सिलाई कढ़ाई सीखनी शुरू की। शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलें आईं। लोग ताने मारते, कुछ हंसते भी, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि अब गलती नहीं दोहराएंगी। 6 महीने बाद राधा ने अपने कस्बे में एक छोटा सा पार्लर खोल लिया, जबकि मीना ने घर घर जाकर सिलाई का काम लेना शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम चल निकला। अब लोग उन्हें सम्मान से देखने लगे। एक दिन मोहल्ले की औरतें सीता देवी से बोलीं, आपकी बेटियां तो अब मिसाल बन गई हैं, इतनी मेहनती और आत्मनिर्भर। रामप्रसाद ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शाम को जब दोनों बेटियां घर लौटीं तो उन्होंने पिता के पैर छुए। रामप्रसाद ने कहा,
अब मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटियां हो। देर सही, पर तुमने सही राह पकड़ ली। राधा बोली, बाबूजी, हम सच में नालायक थीं, लेकिन अब हम वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगी। रामप्रसाद मुस्कुराए और बोले, बेटी, नालायक वही है जो अपनी गलती से कुछ न सीखे। तुम दोनों ने गलती की पर उसे सुधारा, यही सबसे बड़ी जीत है। अब वह घर फिर से हंसी और उम्मीदों से भर गया था। राधा और मीना रोज सुबह अपने काम पर जाती, शाम को लौटकर माँ बाप के साथ बैठती, बातें करती। सीता देवी अक्सर कहती, अगर शुरुआत में जोश में गलती की तो अब मेहनत से उसकी भरपाई कर ली। और सच में वह दोनों अब किसी की नालायक बेटियां नहीं थीं, वे समाज की मिसाल बन चुकी थीं। सीख, कभी कभी इंसान गलती करता है, पर वही गलती अगर उसे सही राह दिखा दे तो वह गलती भी वरदान बन जाती है। मेहनत, पश्चाताप और सुधार ही जीवन की असली कुंजी हैं।